अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में ख़वातीन मुझे दुआएं देकर थक जाएगी। रमज़ान से पहले या रमज़ान के शुरुआत के दिनों में आप शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में फ़्रीज़ कर लें। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सहरी में इतना वक्त नहीं होता कि आप कोई सालन बना सकें। तो कबाब का इस्तेमाल करके काफ़ी टाइम को बचाया जा सकता है। पूरे रमज़ान के दिनों में जितना भी बेसन आपको इस्तेमाल करना हो, पहले से बेसन को छान कर रख लें, ताकि रोज़ाना के इस्तेमाल के वक्त आपको बेसन छानना ना पड़े। रमज़ान में जिस्म को ताकतवर और सेहतमंद बनाने के लिए अंजीर का इस्तेमाल करें। सख्त गर्मी में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्यास का सामना होता है। अगर सहरी में छोटी इलायची 3-4 दाने खा लें तो दिन भर प्यास नहीं लगती और रोज़ा बआसानी गुजर जाता है। नमाज तरावी और दूसरी इबादत के लिए आप अफ्तारी के बाद बाहर जाएं तो पानी की बोतल साथ लेकर जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि दिन भर जो पानी की कमी जिस्म में हो वो पूरी हो जाए। पहले से मुर्गी लाकर अच्छी तरह साफ़ करके इस पर मसाला लगाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर दें, ताकि आपको क्या पकाना है ये आपको समझ ना आ रहा हो तो फ़ौरी तौर पर आप इस चिकन का इस्तेमाल करके आप खाना बना सकें और अपना काफ़ी सारा वक्त बचा सकें और इबादत कर सकें। समोसे रोल को फ्रीज़ करते वक्त समोसे आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा छिड़क कर इसको फ्रीज़ किया जाए तो ये चिपकेंगे नहीं। पकोड़ों को बनाते वक्त अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दें तो जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और बदहज़मी और बादीपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि अक्सर औक़ात अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद बेसन से बदहज़मी हो जाती है। फ़्रूट चाट मज़ेदार बनाने के लिए, अगर कभी ऐसा हो कि फ़्रूट चाट में डालने के लिए घर में रसीला फ़्रूट ना हो तो किसी भी फ़्रूट का थोड़ा सा जूस डाल दें। आप डब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह फ़्रूट चाट फ्रेश भी रहेगा और थोड़ा सा लीमू निचोड़ दें। फ़्रूट चाट बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अफ्तार में खजूर का इस्तेमाल हर किसी के यहाँ होता है। खजूर को दरमियान से काट कर इसकी गुठलियाँ निकाल लें और इसकी जगह एक बादाम रख दें या गुठली निकाल कर क्रीम भर दें। ये खजूर बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। चॉपर और ब्लेंडर में थोड़ा सा नमक डालकर 2 से 3 मिनट चला दें। चॉपर और ब्लेंडर की ब्लेड बहुत तेज़ हो जाएगी। अफ्तारी में तली हुई अशिया तलते वक्त अक्सर तेल के ऊपर झाग सा आ जाता है। इसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग नहीं आएगा। रमज़ान से कुछ दिनों पहले ही आप बहुत सारा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख लें। इससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि तकरीबन हर खाने में ही लहसुन अदरक का पेस्ट डलता है। पूरे रमज़ान के लिए इस्तेमाल होने वाली प्याज को एक साथ ही ब्राउन करके क्रिस्पी करके पैकेट बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। वो खुश्क मसाला जात जो बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होते हैं, जैसे धनिया, ज़ीरा, पहले से भून कर पीस कर ज़्यादा मिक़दार में रख लें, ताकि रोज़े की हालत में आपको ये तमाम काम ना करना पड़े और आपका वक्त बच जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।